बेटा इंडियन इकोनॉमी में आपको ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लो क्या आपको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम है डिसगाइज्ड, याद रखना। तो क्या ये एग्रीकल्चर में कहते हैं हमें दिखती है, हमें इसमें क्यों दिखती है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है इसलिए दिखती है। तो कहते हैं अदर सेक्टर्स में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जहाँ पर भी ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनका कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं निकल रहा, तो वो एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है और वो किसी भी सेक्टर में हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक अकाउंट बनाया है जेंडर के हिसाब से, मेल फीमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन इट सेल्फ। क्यों? क्योंकि इसमें से मुझे पता लग रहा है कि देश में लोग अपने आप कौन सा काम कर रहे हैं और नौकरी पे कौन से लगे हुए हैं, ठीक है, और नौकरी में से भी रेगुलर नौकरी पे कौन से हैं और कैजुअल नौकरी में कौन से हैं, ठीक है, ये मुझे पता लग रहा है इसमें से। और मुझे दूसरी बात इसमें से क्या पता लग रही है कि रेगुलर नौकरी में भी मेल ज़्यादा है, ठीक है, और फीमेल कम, और कैजुअल नौकरी में फीमेल ज़्यादा है। वो क्वेश्चन में आपको ये पूछेंगे कि कैजुअल नौकरी में फीमेल क्यों ज़्यादा है, क्योंकि फीमेल को तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा कि वो रेगुलर नौकरी कर सके, फीमेल को तो इतना कैपेबल समझा ही नहीं जा रहा कि वो रेगुलर नौकरी कर सके। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पिक्चर है, मुझे लगता है आपको ज़रूर मतलब ये याद करनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मतलब मेल भी उतने ही है और फीमेल भी उतने ही है, बराबर की इनकी रेशो बनती है। आप फिर भी बुक्स में एक बार चेक कर लीजिए।